नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत सुधा में तृतीया पाठा अकाल भाषी विनश्यति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अकाल भाषी विनश्यति का मतलब होता है असमय बोलने वाले का विनाश होता है। बच्चों, इस पाठ में अव्यय तावत और तत्र का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय में कत्वा लेप और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उपपद विभक्ति अधः का प्रयोग हुआ है और लकार में लट लिट और लंग इन तीनों लकारों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम इसके अनुवाद को जानते हैं। अनुवाद में देखिए, पहला पैराग्राफ। अस्ति कस्मिन् निश्चित जलाशये कम्बुग्रीवा नामा कच्छपा। किसी जलाशय में कम्बुग्रीव नाम का कछुआ रहता है। तस्य च संकट विकट नाम को हंसो परम मित्रे स्था। और उसके संकट विकट नाम के 2 हंस परम मित्र हैं। तव नित्यमेव सरस्तीरम आगत्य तेन सह अनेका देव महर्षीणां कथाः श्रुत्वा अस्तमन वेलायां स्वनीड संश्रयं कुरुतः। वे दोनों रोज ही सरोवर के तट पर आकर उसके साथ अनेक देव महर्षियों की कथा सुनकर सूर्यास्त के समय अपने घोंसले में आश्रय करते हैं। अथ गच्छता कालेन अनावृष्टिवशात सरः शनैः शनैः शोषम अगच्छत। समय बीतने पर अनावृष्टि से यानी सूखा से सरोवर धीरे धीरे सूखने की स्थिति में हो गया। ततः तद दुखितो तौ अवदताम। इसके बाद उसके दुख से दुखी होकर वे बोले, भो मित्र, जम्बाल शीशम एतत् सरः संजातम तत्कथं भवान् इह निवत्स्यसि इति व्याकुलत्वम् अस्माकं हृदि वर्तते। वो बोले, हे मित्र, इस सरोवर में सेवार मात्र ही शेष रह गया है, फिर आप कैसे यहाँ निवास करोगे? ऐसी व्याकुलता हमारे हृदय में है। तत्श्रुत्वा कम्बुग्रीवा आह। यह सुनकर कम्बुग्रीव बोला, भो साम्प्रतं जलाभावात् अस्माकं जीवनं कष्टापन्नम। कम्बुग्रीव बोला, हे मित्र, इस समय जल के अभाव से हमारा जीवन कष्टयुक्त है। तावत उपाया चिंतयताम। तो फिर उपाय सोचो। अतः अन्वेषयताम भवन्तो प्रभूत जल सनाथम अनयत सरः। अतः इसलिए अत्यधिक जल से युक्त दूसरा सरोवर ढूंढो। आनयताम चा कांचित दृढ़ाम रज्जुम लघु यष्टिम चा। और कोई मजबूत रस्सी और छोटी छड़ी ले आओ। ततः युवाम तस्याः कोटिभागो दन्ते गृहीत्वा उत्पत्ताम। उसके बाद तुम दोनों उसके किनारे के भाग को दांत से पकड़कर उड़ोगे। अहम चा दन्ते गृहीत्वा तस्या मध्ये भविष्यामि। और मैं उसके बीच में दांत से पकड़कर रहूँगा। अनेन उपायेन माम तत्सरः नयतम। इस उपाय से मुझे उस सरोवर तक ले चलो। तो बच्चों, ये पहला पैराग्राफ था। अब देखिए हमारा दूसरे पैराग्राफ से देखिए। तौ अकथयताम भो मित्र एवं करिष्यावा। वे बोले, हे मित्र, हम ऐसा करेंगे। परम भवता मौनम स्थातव्यम। लेकिन आपको चुप रहना होगा। नो चेत तव यष्टे पाता भविष्यति इति। यदि नहीं तो छड़ी से गिर जाओगे। अगला पैराग्राफ देखिए। तदंतरम तेन प्रकारेण आकाशे गच्छन् कम्बुग्रीवा अधोभागे स्थितम एकम पुरम अपश्यत। इसके बाद उसी प्रकार से आकाश में जाकर कम्बुग्रीव नीचे की ओर स्थित एक नगर को देखा। तत्र ये पौरा आसन। वहाँ नगरवासी बैठे थे। ते तथा नीयमानं कच्छपं विलोक्य सविस्मयम् इदम् अवदन्। वे ले जाते हुए कछुए को देखकर आश्चर्य के साथ बोले,
अहो चक्राकारं किमपि पक्षिणो इतो नयतः। अरे चक्र के आकार की कोई चीज़ दो पक्षी इस प्रकार लिए हैं। तत्पश्यत पश्यत, उसे देखो देखो। बच्चों अब आखिरी पैराग्राफ देखिए। अथ तेषां कोलाहलम अकर्ण्य कम्बुग्रीवः अकथयत्। लोगों का शोर सुनकर कम्बुग्रीव बोला, भो किम एषा कोलाहला, अरे यह कैसा शोर है। इति वक्तुमिच्छया, ऐसा बोलने की इच्छा से, अर्धोक्ते एव, आधा ही बोलने पर, आकाशाद भूमौ पतितः, आकाश से भूमि पर गिर गया। पौरे चह खंडशः कृता, और नगरवासियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तो बच्चों इसी के साथ इस पाठ का अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।